है 20 जनवरी, ऑटो एक्सपो पब्लिक डे का सेकेंड डे। मैंने आपको लास्ट वीडियो में हॉल 2, 3, 4, 5 दिखाया था, जिसमें कि हीरो था, बजाज था, होंडा था और ओला था, रिवर था, सुजुकी था, बाकी कार के ब्रांड्स हैं किया, स्कोडा और hyundai। अभी मैं जा रहा हूँ हॉल 14। तो गाइस अभी हम आए हैं हॉल 14। ऑनेस्टली ये हॉल 14 है सबसे ज़्यादा क्राउड अट्रैक्ट करने वाला हॉल है। यहाँ पे टीवीएस और महिंद्रा, आयशर मोटर्स भी है, पर यहाँ पे रॉयल एनफील्ड नहीं है। रॉयल एनफील्ड की सिर्फ एक बाइक है और उसके अलावा यहाँ पे एक नया ब्रांड आया है, विनफास्ट। सो गाइस जैसे ही आप टीवीएस के पवेलियन में आते हो ना, सबसे पहले आपकी नज़र जाती है टीवीएस स्कूटर एक्स। तो बेसिकली स्कूटर एक्स तो वो खड़ा हुआ है, पर ये जो है ना, ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि टीवीएस स्कूटर एक्स पे ही बेस्ड है। तो बाइक जो है ना एकदम सेम है, सिर्फ इसमें किया क्या है कि उन्होंने सारा कार्बन फाइबर एलिमेंट स्वैप किया और हाई कंपोनेंट लगा दिया है। फॉर एग्जांपल फुल्ली एडजस्टेबल रियर सस्पेंशन, फुल्ली एडजस्टेबल फ्रंट सस्पेंशन, ब्रेक्स आर सेम बट दीज आर द स्लिक्स, कार्बन फाइबर एवरीवेयर। जो उसमें फ्रंट स्टैग लाइट्स आती है ना टीवीएस एक्स में, जो वहाँ खड़ी हुई है, इसमें नॉर्मल लाइट दे दी है टू रिड्यूस द वेट। ऑफ कोर्स विंगलेट्स आर देयर एंड रेस्ट एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट सेम। The display is same, the switch gears are same, but if you see, you can see the two oil reservoirs. So one is for the rear brake and one is for the front brake. So both are disc brakes. You can check this out. Fully adjustable dynamic suspension is there, and this 21 graphics looks so cool. The original road model of TVS X is here. So this is ideally TVS flagship electric product, टीवीएस इलेक्ट्रिक स्कूटर एक्स, जो कि ऑलमोस्ट 1.5 साल पहले एक्चुअली में लॉन्च हो गया था दुबई में फॉर 2,50,000 रुपीज़, बट फॉर सम रीज़न इंडिया में ना अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है। दिस इज हियर एंड दिस इज अ प्रोडक्शन मॉडल। जस्ट चेक दिस आउट हाउ गुड इट लुक्स। समवेयर इट टेक्स सम इंस्पिरेशन फ्रॉम द एंटॉर्क, बट दिस इज द फर्स्ट इलेक्ट्रिक मैक्सी स्कूटर इन इंडिया। सो मैं आपको ना थोड़े से स्पेक्स बता देता हूँ। तो सबसे पहले जो रेंज है ना वो 140 किलोमीटर है। जो मोटर वो 7 किलोवाट आवर है और 11 किलोवाट आवर की पीक पावर निकालता है। और बाकी इस बाइक में ना बहुत सारे कनेक्टिविटी फीचर्स हैं, क्योंकि ना मेरे को ना फिजिकली स्कूटर पहली बार देखने को मिला है। सो आई एम वेरी मच इम्प्रेस विद द डिज़ाइन डिटेल्स ऑफ द स्कूटर। फ्रंट से स्टार्ट करता हूँ तो फ्रंट में ना आइस क्यूब डिज़ाइंड हेडलाइट है, बहुत अच्छी लग रही है। और ये आई थिंक दिस कन्वर्ट्स इनटू डे टाइम रनिंग लाइट है ऑल्सो। ये इंडिकेटर्स हैं, यू कैन सी, एंड ये नॉर्मल लाइट्स हैं। सी द फ्रंट लाइट एंड जस्ट सी द इंडिकेटर। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस हैज़ अ स्पाइन और बैटरी भी यहीं पर ही है, और ये आपका चार्जिंग पोर्ट है जो यहाँ स्विच से ओपन होता है। बट द मेन पार्ट इज दिस डिस्प्ले। दिस इज अ मैसिव डिस्प्ले, और ये जो डिस्प्ले है ना ये आपकी टिल्ट एडजस्ट भी होती है। यू कैन सी, यू कैन एडजस्ट द डिस्प्ले। स्विच गियर की क्वालिटी एंड ऑल बहुत अच्छी है। दिस हैज़ अ स्प्लिट सीट, इट लुक्स सो डैम गुड। सिंगल स्वाइड स्विंगार्म है और एक्सपोज्ड व्हील देख के ना बहुत अच्छा लग रहा है। ऑल्दो दिस हैज़ ओनली 12 इंच व्हील ऑन द बोथ साइड, सो 14 इंच व्हील होता तो ज़्यादा अच्छा होता। बट देन जस्ट लुक एट द इंडिकेटर्स। TVS is one of the brand which is doing too good on the design front. So you can see बहुत ही बड़ा डिस्प्ले। आई थिंक दिस इज 10 इंच प्लस डिस्प्ले। आई मीन मोस्टली चार्ज वगैरह की तो बेसिक चीज़ें बताता ही है, बट इट हैज़ द नेविगेशन, म्यूजिक, फोन कनेक्टिविटी एंड हेल लॉट फीचर्स इन इट। यू कैन डू द टिल्ट एडजस्टमेंट ऑल्सो। ब्रेक लीवर है वो भी एडजस्टेबल है, दैट इज़ वन गुड थिंग। एंड दिस हैज़ क्रूज कंट्रोल, single sided rear suspension, and the suspension is preload adjustable. Now you can see the backlight, man, how it is looking. So I remember TVS ने almost 4-5 years पहले TVS Creon करके एक concept show किया था ऑटो एक्सपो में। This is the production version of that and it looks sick. 2,50,000 में I think it's on a premium side for the Indian market, but this तरह की fit and finish quality और जो features है ना totally deserves it. I'm too excited to get this scooter to drive it. Actually Bangalore में officially available है, as per the officials who were here.
बट मैं बैंगलोर में हूँ, मेरे को नहीं मिला, मैंने मेल से भी कम्युनिकेट करा था, बट मुझे को अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन आई नहीं है. बट एज सुन एज आई गेट टू राइड इट आई विल शेयर एवरीथिंग विद यू गाइस. TVS हैज गॉन फुल ब्लोन आउट. अब मानोगे नहीं, वन ऑफ द बिगेस्ट पवेलियन इन ऑटो स्पोर्ट फ्रॉम टू व्हीलर्स इज TVS. मतलब फॉर एन एग्जाम्पल, जितना बड़ा महिंद्रा का पवेलियन है ना, उससे बड़ा TVS का पवेलियन है यहाँ पे. So here is TVS Ronin in some very unique hand-drawn type of color scheme, looking actually very good. Or this is actually a flat track kind of a mod done with the flat track kind of a seat cowl. ये seat flat track नहीं है, वही stock seat है, बस cowl लगाया हुआ है. And the fender has been shifted up. और obviously fully off-train tires are there. So this is a TVS Moto electric racing bike. I don't know if it is a concept bike or a real purpose bike, but it looks so sick. It looks like a Moto 2 size bike to me, पर बहुत ही सेक्सी लग रहा है. प्लस ये इलेक्ट्रिक बाइक है. Fully adjustable front USD forks. I think these are 43 or 46 millimeters. Fully adjustable clip-ons are here. Moto style foam seat. Slicks are here. And I think the full body paneling is carbon fiber. The tire agar is carbon fiber. Fully adjustable Olin suspension on the rear. Brass coated chain is there. Battery is over here, and here is the motor. And you can see the cockpit. क्योंकि ये इलेक्ट्रिक है तो भाई इस साइड कुछ क्लच वच होना नहीं है. You can see this up and down because I think this has electrically shiftable gears in it. But it's amazing to see this bike. So this is air intake over here. Looks so good. Now this over here is RR 310 race bike. इसके पास ना रिकॉर्ड है 200 प्लस किलोमीटर पर आवर का, और दिस बाइक वेज अराउंड 130 kg. सो ये बहुत ही हल्की बाइक है और ये फुल्ली रेस पैक है. ऑल्दो अभी इसमें ना रेस पैक टायर्स नहीं लगे हैं. इट कम्स विद नॉर्मल मिशेलिन स्ट्रीट 5 टायर्स. यू कैन सी द रैम एयर इनटेक विच कम्स ओवर हेयर एंड इट गोज ओवर हेयर. And see, fully adjustable Olin suspension. I think these are 46 millimeters. Drop down clip-ons. And just check the damper and the cockpit. पूरा का पूरा बॉडी ना कार्बन फाइबर का ही है. ट्विन एग्जॉस्ट. अभी ये मुझे नहीं पता कि इसमें ट्विन एग्जॉस्ट की क्या ज़रूरत पड़ गई. मेरे को शायद उतना टेक्निकल नॉलेज नहीं है, बट पर्सनली दिखने में ना ये ट्विन एग्जॉस्ट बहुत सेक्सी लग रहे हैं यार. बहुत सेक्सी लग रहे हैं. एंड दिस बाइक इज लुकिंग डैम सेक्सी. तो गाइस यहाँ पे TVS का नॉर्मल रॉनिन मॉडल भी है. दिस इज द न्यू पेंट स्कीम, मैट, डार्क ग्रे, डार्क ब्लैक. उसके बाद यहाँ पे दिस इज द TVS डकार रेडी मोटरसाइकिल. आई मीन जस्ट लुक एट इट. वहाँ पे ना हॉल नंबर 2 में हीरो का डकार था, एंड यू कैन सी द TVS डकार बाइक. ओके, सो दिस इज अ 450cc 60 bhp bike, and just look at it, man. Just look at the 80 tires and the fully adjustable suspension. These are 46 or 48 millimeter and rally tower. So the guy here from the TVS is selling this exact bike is already been used in the Dakar. Because Dakar is a proper off-road rally. It has 3 independent fuel tanks. 2 are here and 1 is over here. And जो तीनों के तीनों फ्यूल टैंक है ना, ये इंडिपेंडेंटली फिल किए जा सकते हैं, इंडिपेंडेंटली स्विच किए जा सकते हैं. ये जो है ये डकार टावर है. इसमें डकार के चेक पॉइंट्स रहते हैं. राइडर को ना ऑन द गो ये नॉब्स की मदद से ना स्क्रॉल करना होता है, और यहाँ पे स्पीड और कंपास होता है. एंड जस्ट लुक एट इट, मैन. लुक एट द 80 टायर्स, ब्रास कोटेड चेन्स. Yeah, so this is 60 bhp. I mean, I'm so impressed with the TVS right now. I think this engine is sourced from some different company, maybe Sherco. This is not TVS produced engine. You see the rear suspension can be tuned from here. And just see the swing arm, see the acrobatic exhaust. By the way, this bike is actually been on a Dakar. Front light, just see the air intake. This bike looks so good. ये है RTR 310, और यहाँ पे ना RTR 310 फुल्ली लोडेड है.
with the saddlebags, top box, the windscreen, the knuckle guards. So this bike is fully loaded. Just look at it. I mean, I'm not fan of the top box, but the saddle boxes look good. TVS want to make a statement, and TVS wants to solve a problem. See, I own RR 310 और मुझे पता है कि RR 310 में ना टूरिंग करना आसान नहीं है, बिकॉज लगेज माउंट करना आसान नहीं है. So TVS wants to tell you that no, it is easy. We will solve that problem for you. So this is the new one, RR 310, with the winglets you can see, and this TVS race graphics looks so good. Here is the TVS Ronin based flat track bike. एक्चुअली मैं एक चीज़ बताता हूँ, फ्लैट ट्रैक बाइक्स में ना हमेशा फ्रंट ब्रेक्स नहीं होती, सो नो फ्रंट ब्रेक. Bike is fully stripped down, no headlight, no meter, nothing. Flat track seat, and it only has rear brakes. So इनमें ना फ्रंट में ब्रेक्स की ज़रूरत नहीं होती है. You can check this out. Again here, a custom bike from Smoked. Looking good actually. पीछे वाले व्हील पे आप देख सकते हो कवर लगा हुआ है, एंड जस्ट चेक द एग्जॉस्ट. मस्त लग रहा है. आगे वाले व्हील पे भी व्हील कवर्स लगा रखे हैं. स्लिक टायर्स आर देयर. टीवीएस के पेविलियन में भी नॉर्टन भी है, और नॉर्टन की 2 बाइक्स हैं, V4 CR एंड V4 SV. सो वन इज अ नेकेड बाइक एंड वन इज अ फुल्ली फेयर्ड बाइक. तो बेसिकली ये दोनों बाइक जो है ना, ये रेट्रो बेस्ड स्पोर्ट्स बाइक हैं. और नॉर्टन के बारे में बता देता हूँ, नॉर्टन का भी बहुत रिच हेरिटेज है. नॉर्टन हैज़ बीन वर्किंग विद BSA एंड ट्रायम्फ इन पास्ट. नाउ नॉर्टन इज बीन ओन्ड बाई TVS, और I think TVS will launch Norton motorcycles in India in sometime this year. Come on, let's check them out. So this is V4 SV. इसमें आता है 1200 cc का V4 120 degree engine, which makes around 185 bhp and 125 Nm of torque. But just check this out, यार. पूरी की पूरी बाइक फ्रेम चैसी के अलावा कार्बन फाइबर है. 46 मिलीमीटर के फुल्ली एडजस्टेबल USD फोक्स आई कैन सी. फुल्ली रेस टाइप क्लिप ऑन्स हैं, और बहुत ही अच्छी लग रही है. मतलब मेरे को ना ये बाइक ना हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन वाले ड्रैगन जैसी फील हो रही है. पूरा कार्बन फाइबर है. इतना चमकता हुआ कार्बन फाइबर ना कम ही देखने को मिलता है. और क्रोम्ड आउट चैसी है जो कि बहुत अच्छी लग रही है. इनफैक्ट स्विंग आर्म है ना, वो भी क्रोम्ड आउट है. सिंगल साइडेड स्विंग आर्म है. यू कैन सी वन ऑफ द बाइक विच इज़ रेट्रो लुकिंग बट अ प्रॉपर रेस बाइक. मज़ा आ गई. और ये जो जिस तरह से ब्रिटिश फ्लैग है यार, बहुत अच्छा लग रहा है. चेक आउट द मिरर्स. मुझे नहीं समझ में आ रहा इतने छोटे मिरर्स से कैसे काम चलेगा, बट जस्ट चेक आउट दिस. Isn't it look like how to train your dragon का ड्रैगन? भाई ये जो बाइक है, दिस इज 44,000 यूरो. दैट मेक्स इट अराउंड 50 लाख रुपीज इन इंडिया. जेन्युइनली एक्सपेंसिव. और ये 2 कलर्स में आती है. ये ब्लैक है और एक वाइट कलर में भी अवेलेबल है. जस्ट चेक दिस एग्जॉस्ट. इसी सेम प्लेटफॉर्म पे बेस ये V4 SR बाइक. This is the naked bike. The only difference between both bikes are इसमें fairing नहीं है. Otherwise everything is same. It has the clip-on handlebars. It has the same 1200 cc का engine. And almost everything is same. This is the V4 CR. Just look at the fully adjustable all-in suspension. पर भर के carbon fiber. In fact, it's a carbon fiber over here also. Look at this engine casing. बहुत ही मस्त लग रही है बाइक. मतलब
इनफैक्ट दिस बाइक इज ऑल्सो 40,000 यूरो, सो ऑलमोस्ट 44 lakhs के आसपास इंडिया में। अभी टीवीएस के एग्जीक्यूटिव से वी स्पोक और अकॉर्डिंग टू देम नॉर्टन की मोटरसाइकिल इंडिया में 2026 में लॉन्च होने वाली है। अब कौन सी नॉर्टन की बाइक इंडिया में आने वाली है ये देखने वाली बात है। अभी क्या है कि नॉर्टन की जो ऑर्डर्स हैं ब्रिटिश में, वो अभी तक उनके ऑर्डर्स डिलीवर नहीं हो पाए बिकॉज व्हेन नॉर्टन वाज बैंकरप्ट बहुत सारे पेंडिंग ऑर्डर्स थे, सो दे आर एक्चुअली शिपिंग आउट दोस ऑर्डर्स फर्स्ट, उसके बाद ही दे विल मूव इनटू द न्यू बिजनेस पार्ट। द न्यू टीवीएस जुपिटर सीएनजी, ये इंडिया की पहली सीएनजी स्कूटर होने वाला है। तो पहला सीएनजी मोटरसाइकिल तो हो गया बजाज का फ्रीडम, तो टीवीएस थॉट कि हम भी कुछ पहला ही करते हैं, तो ये पहला सीएनजी स्कूटर होने वाला है। लेट्स सी वेयर इज द सीएनजी टैंक। दिस इज द सीएनजी टैंक। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज है, बूट स्पेस तो गया, बट स्टिल दिस इज अ सीएनजी विच मेक्स इट हेल लॉट अफोर्डेबल on everyday use, and this the gauge is here, and I think यहाँ से CNG refill होता होगा most probably. Auto start stop is still there. उसके बाद this is new TVS Jupiter 125, जो new model है for 2025. You can see the हेडलाइट, ये ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है। दिस इज दी TVS Ntorq which I also own, one of the best scooter in 125 segment right now from many years. ये नया कलर है, ऑब्वियसली मैट डार्क ग्रे ब्लैक कॉम्बिनेशन। दिस इज TVS Raider with नार्डो ग्रे कलर। सबसे लास्ट में आपको देखने को मिलेगी TVS Ronin कस्टम कैफे रेसर, जिसका नाम मजूनो है। ये कस्टम कैफे रेसर भी स्मोक्ड गैराज ने कंप्लीट करी है, एंड जस्ट लुक एट इट, इट एक्चुअली लुक्स यूनिक। ऐसे एक शॉट में देखने में ना उतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगती है, बट इसमें बहुत ही यूनिक डिजाइन डिटेल्स है। सबसे पहले तो बाइक में ना मोस्टली स्पोर्ट्स बाइक इक्विपमेंट्स हैं, जैसे कि रेसिंग फुट पैड्स और कस्टम टाइटेनियम एग्जॉस्ट है, एलिवेटेड रेसिंग सस्पेंशन है, व्हील में व्हील कवर्स लगे हुए हैं, और जितनी भी आपको इसमें फेयरिंग दिख रही है इंक्लूडिंग दी व्हील कवर्स, ये फाइबर ग्लास के करे हुए हैं। इलोंगेटेड टैंक डेफिनेटली इस पूरे डिजाइन को ना एलिवेट कर रहा है। उसके अलावा ओरिजिनल टू द कैफे रेसर आगे गोल हेडलाइट है, बट गोल हेडलाइट का डिजाइन बहुत ही यूनिक है, थोड़ा सा टर्बाइन इंस्पायर्ड लगता है, जिसमें कि सेंटर में आपका प्रोजेक्टर लैंप लगा हुआ है। पवेलियन में ना कुछ इलेक्ट्रिक साइकिल्स भी हैं, जिसमें से कुछ साइकिल्स इलेक्ट्रिकली असिस्टेड है और कुछ साइकिल इंडिपेंडेंटली इलेक्ट्रिकली चलती हैं। इंटरेस्टिंग। महिंद्रा का पवेलियन है, यू कैन सी महिंद्रा इलेक्ट्रिक यूटिलिटी व्हीकल्स, और महिंद्रा की बॉर्न इलेक्ट्रिक SUVs आर ओवर देयर। So this is Mahindra's BE9, the more expensive one, the bigger one. यहाँ पे ना वाइट कलर में, यार वीडियोस में देखने में नहीं लगा था, बट एक्चुअली में इन पर्सन ये बहुत बड़ी कार है, छोटी कार नहीं है ये। और भाई पीछे से ना लिटरली इसकी जो रियर विंडो ना वो इतनी ऊंची है कि बिना कैमरे के ना रिवर्स करना इम्पॉसिबल है। महिंद्रा के स्टॉल में ना इस हॉल में सबसे ज़्यादा भीड़ है, और सिर्फ सिर ही सिर दिखाई दे रहे हैं। आज वीकडे है और ऑलरेडी वर्किंग आवर्स चल रहे हैं। तब भाई सच में अगर आपका सपना है उरुस ओन करना, तो जब तक आप उरुस को खरीद नहीं पा रहे हो ना, इसको खरीद लो। 26 लाख रुपए में ना उरुस का पूरा फील देने वाली है ये। और अगर आप देखोगे तो हैरियर भी ना 25 लाख के ऊपर ज़्यादा है टॉप मॉडल, इसका टॉप मॉडल 26 लाख रुपए का यार। एंड दिस इज अ इलेक्ट्रिक कार विच गिव्स यू अराउंड 600 किलोमीटर ऑफ रेंज, एंड दैट लुक्स सो सेक्सी। मतलब लिटरली इट्स लुक्स सो गुड, लुक्स लाइक अ स्पोर्ट्स कार। अब आपको डीजे वाले बाबू की जरूरत नहीं है, डीजे वाली कार की जरूरत है। सब कुछ अच्छा है, पर पीछे वाले दरवाजे में बोतल का स्पेस नहीं है। हाँ मैं बता रहा हूँ, जो बंदा लॉन्ग रूट ज़्यादा करता है ना, उसको पता है कि बोतल का स्पेस होना कितना इम्पोर्टेंट है।
अ बॉर्न ईवी। बाकी जितनी भी ईवी मार्केट में आ रही है ना, वो जुगाड़ ईवी है कि आईसी प्लेटफॉर्म पे बैटरी और मोटर लगा दी गई है। दिस इज अ रियर व्हील ड्राइव, सो अल्टीमेट फन। थार का ना अलग ही जलवा है। इतने महीनों हो गए थार को लॉन्च हुए, हर गली गली में दिखने लगी, फिर भी लोग घेर के खड़े हुए हैं थार को। और ये 3XO खड़ी हुई है, और अगेन यहाँ पे 9E और 6C के एक वाइट कलर्स की वेरिएंट है। और ये जो 6C का वाइट कलर वेरिएंट है, सैटिन वाइट है, मैट, बहुत अच्छा लग रहा है। महिंद्रा के पेवेलियन से राइड में आप जैसे ही जाओगे तो विनफास्ट का पेवेलियन है। विनफास्ट एक वियतनाम का कोलॉमरेट है, इनके बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। विनफास्ट मोटर उनमें से एक कंपनी है, बाकी बहुत सारी कंपनीज हैं। और ये अभी इस ऑटो एक्सपो से ना इंडिया में डेब्यू कर रहे हैं, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बट अभी ये श्योर नहीं कि एक्चुअली में कौन सी कार इनकी इंडिया में लॉन्च हो रही है। बट जो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगा वो ये है यार, मुझे ना स्मॉल कार ज़्यादा अच्छी लगती है, बिकॉज आई एम अ मोटरसाइकिल गाय। आई वांट टू जिप थ्रू द ट्रैफिक, मुझे वेट करना पसंद नहीं है, एंड हेंस आई लाइक द स्मॉल कार। ये कार मुझे इसलिए बहुत अच्छी लगी, इसका रोड प्रेजेंस एसयूवी जैसा है, ऊंची है, ऐसे छोटी सी दब नहीं जाएगी, बट येट इट्स स्मॉल कार है ना। मुझे MG कॉमेट की याद दिलाता है ऑफ कोर्स, बट MG कॉमेट और इसमें बेटर क्या है, MG कॉमेट में आते हैं 12 इंच के व्हील, बहुत ही अच्छे नहीं लगते हैं, प्लस उसका इंटीरियर बहुत अच्छा है, पर एक्सटीरियर से वो कार ना थोड़ी सी अच्छी नहीं लगती है। ये एक्सटीरियर से भी मैस्कुलिन लग रही है। हियर आर विंडफास्ट की थोड़ी सी और भी कार्स। So this is VF6 and this is VF7. Obviously all are electric cars. और ये VF7 है, ये VF8 है। इनका नेमिंग कन्वेंशन मुझे बहुत ही सही लगा, कोई टेंशन नहीं है, VF समथिंग। और ये ऑब्वियसली पिकअप कॉन्सेप्ट है, नोन एज वाइड। विनफास्ट की जो कार्स है ये सब मोस्टली सब इलेक्ट्रिक कार्स ही है। Except Asia's. मेरे को विनफास्ट की एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, विनफास्ट हैज़ दिस यूनिक फ्रंट आइडेंटिटी जो पहले स्कोडा और किया में भी हुआ करती थी। सो इट्स इजी टू रिकॉग्नाइज अ कार फ्रॉम द फ्रंट। विनफास्ट के ना जस्ट बगल में सरला एविएशन का छोटा सा पेविलियन है, दे हैव शोन सम कॉप्टर पॉड कॉन्सेप्ट, जस्ट चेक दिस आउट। विनफास्ट के बगल में यहाँ पे वॉल्वो का पेविलियन है, और वॉल्वो ने डबल डेकर बस शोकेस करी है, वॉल्वो का गैस पावर्ड ट्रक विच लुक्स इनसेन एक्चुअली। कितना बड़ा ट्रक है यार वो। और यहाँ पे भी वॉल्वो का एक ट्रक है, और उसके आगे ये आइशर मोटर का पेविलियन है, जहाँ पे मेरे हिसाब से रॉयल एनफील्ड को होना चाहिए था, पर रॉयल एनफील्ड के नाम पे खाली यहाँ पे गोवन 350 अवेलेबल है, वो भी आइशर के ट्रक में लदी हुई। फिर आइशर के बड़े ट्रक्स हैं, आइशर के बस है उस तरफ, और इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट भी है आइशर का यहाँ पे अवेलेबल। से आप अपर डेक में आओगे ना, सबसे पहले MRF टायर का पेविलियन है, और उसके बाद वहाँ पे सीएट टायर का पेविलियन है, और JK टायर का पेविलियन है। फिर इधर गुडईयर है और अपोलो है। तो जो हॉल 14 है, इसमें अपर डेक में मोस्टली टायर मैन्युफैक्चरर्स ही हैं, वो ब्रिजस्टोन रहा, वो इंडैक्ट टायर रहा। ऑटो एक्सपो में आके ये पता चलता है कि और भी क्या क्या ब्रांड्स हो। तो देयर इज़ वन एमराल्ड ब्रांड जो इंडस्ट्रियल मशीनरी और ट्रक्स और ट्रैक्टर्स के टायर्स बनाता है, और बहुत सारे ऐसे नए नए ब्रांड्स मुझे देखने को मिले हैं। यहाँ पे AWS वाले भी स्टॉल लगा के बैठे हुए हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा ऑटोमोबाइल में उनका कुछ तो है। आप ऑटोमोबाइल का ऐप बनाओगे तो AWS में होस्ट कर सकते हो शायद, इसलिए। फिर यहाँ पे मिशेलिन का स्टॉल है, और बाकी बीच बीच में ना यहाँ पे अपर डेक में ना खूब सारे गेम्स वगैरह भी होते रह रहे हैं। सो हॉल 14 में ग्राउंड फ्लोर पे
आपका मेनली महिंद्रा, टीवीएस और विनफास्ट और आइशर मोटर है, और उसके ऊपर अपर डेक में सारे के सारे टायर ब्रांड्स अवेलेबल हैं। तो मिशेलिन के स्टॉल में ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्कूटर कम मोपेड फ्रॉम BMW विद CE02, जो कि ऑलरेडी लास्ट ईयर इंडिया में लॉन्च हो चुका है, वो यहाँ देखने को मिला है। मतलब एक्चुअली मैं बैंगलोर में इसको पहले भी देख चुका हूँ, बट जब भी मैं स्कूटर को देखता हूँ ना, जेनजी वाली फीलिंग आती है स्कूटर को देख के। जेके टायर वाले बवाल किए हुए हैं भाई। दे हैव ब्रॉट अ F1 कार ओवर हियर, और as far as I know, this is a F1 car which has been on a track. So यहाँ पे ना JK टायर के TPMS अवेलेबल है, और ये ना अगर आप बाइक राइडर हो तो भी लगवा सकते हो। इनमें से कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो बाइक में भी लग सकते हैं, और फ़ोन ऐप में टायर प्रेशर देख सकते हो। तो ये बहुत अच्छा फीचर है, खास करके अगर आप एडवेंचर बाइक चला रहे हो, लॉन्ग रूट करते हो। आई स्पोक टू JK टायर, और JK टायर वालों के पास ना रेडियल में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस 18 इंच टायर था, विच विल बी टू गुड फॉर माई GT। सो आई स्पोक टू देम एंड दे सेड कि ऑल्दो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, बट हम आपके लिए ट्राई करते हैं, एंड आई विल अपडेट यू कि मेरे को टायर मिलता है कि नहीं मिलता है। अगर 18 इंच में वो टायर मुझे मिल जाता है ना, तो मेरे GT के लिए वरदान होगा, बिकॉज मैं GT को ना 18 से 17 में शिफ्ट करना नहीं चाहता था, बट क्योंकि कोई टायर्स नहीं मिल रहे हैं तो आई वॉज थिंकिंग टू मूव टू 17, बट लेट्स सी इफ दिस टायर कम्स। अगर आप ऑटो एक्सपो में आ रहे हो ना, तो बेस्ट चीज़ क्या है ना कि यहाँ पे ब्रांड के बहुत ही सीनियर एग्जीक्यूटिव्स अवेलेबल हैं। तो आपको अगर कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है ना, आप डायरेक्टली उन ब्रांड के लोगों से कनेक्ट कर सकते हो। तो ये बहुत ही सही चीज़ है यहाँ पे। और ये पूरा मैंने ना हॉल 14 कवर कर लिया, जिसमें मोस्टली 2 व्हीलर्स में ना TVS ही था यहाँ पर, और उसके बाद 4 व्हीलर्स में महिंद्रा था, विनफास्ट था, और ऑब्वियसली हैवी व्हीकल्स में आपका आइशर था और वोल्वो था। और ऊपर के डेक में टायर्स मैन्युफैक्चरर्स थे, बहुत सारे न्यू ब्रांड्स भी थे। उसके बाद अभी मैं ना फाइनल हॉल में जाने वाला हूँ, जो कि जहाँ पे शायद BMW है और यामाहा है। तो गाइस प्लीज़ वाला वीडियो भी देखिएगा। अभी के लिए ये वाले वीडियो पे मैं साइन ऑफ करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।